ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपसे बात हो रही थी हमारी बॉटनी पार्ट के बारे में बात हो रही थी। ठीक है, बॉटनी पार्ट में हम बात करने जा रहे थे आपसे सेकेंडरी ग्रोथ इन प्लांट्स के बारे में बात करने जा रही थी। और सबसे पहले हम टिश्यूज और सेल्स के बारे में बात करने जा रहे थे। तो आपको बताने जा रहा हूँ मुख्तलिफ प्लांट टिश्यूज के बारे में। ठीक है, जरा मुलाहिजा फरमा लें। बहुत ही मुनम्मिक हो गए, तवज्जो देके सुनिए। सबसे पहले बेटा आपसे बात करने जा रहा हूँ पेरेन्काइमा के बारे में। पेरेन्काइमा के जो सेल्स मौजूद हैं या टिश्यूज मौजूद हैं, उनकी प्रेजेंस आपके पास कैसे होती है कि राउंडेड और ओवल शेप के सेल्स होते हैं। ठीक है, दे आर राउंडेड और ओवल शेप सेल्स। और इनकी खास बात यह कि जब हम इनको बनाते हैं तो इनके दरमियान इंटरसेलुलर स्पेसिस हमारे पास मौजूद होती है। आप गौर कर लें कि यहां पे आपको इंटरसेल्युलर स्पेसेस जो है वो आपको मिल रही हैं। ठीक है, इंटरसेलुलर स्पेसेस जो है वो आपको दरमियान में मिल रही हैं। इसके अलावा आपके पास ये राउंडेड और ओवल शेप सेल्स होते हैं। ठीक है, दे आर राउंडेड और ओवल शेप सेल्स। काम क्या करते हैं इनका? एक काम है स्टोरेज। ठीक है, एक काम है स्टोरेज और दूसरा काम है इनका फोटोसिंथेसिस। ठीक है, स्टोरेज किसका? खाने का स्टोरेज और पानी का स्टोरेज। दूसरा काम क्या है? दूसरा काम है इसका फोटोसिंथेसिस। ठीक है, दे ऑल्सो हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में ये अहम रोल प्ले करती है। इसके बाद आइए दूसरी टाइप जो आपको मिलेगी, वो आपको मिलेगी कॉलिनकाइमा। ठीक है, कॉलिनकाइमा बेटा अगर हम बनाते हैं तो कॉलिनकाइमा भी राउंडेड और ओवल शेप के सेल्स तो होते हैं, लेकिन उनमें आपके पास इंटरसेलुलर स्पेसिस एब्सेंट हो। तो इंटरसेलुलर स्पेसिस आपको नहीं मिले। ये देखिए, ये इंटरसेलुलर स्पेसिस में मैं कलर कर रहा हूं ग्रीन से। ठीक है, इंटरसेलुलर स्पेसिस आपको इसमें से हटानी पड़ेगी। ठीक है, ये गायब होती है। अगेन आपके पास ये राउंडेड और ओवल शेप के सेल्स हैं। ठीक है, राउंडेड और ओवल शेप के सेल्स हैं। और इनका बेसिक काम क्या है? इनका बेसिक काम है आपके पास कि ये जो है ये दरअसल सपोर्टिंग टिश्यूज। दे आर व्हाट? दे आर सपोर्टिंग टिश्यूज। ठीक है, सपोर्टिंग टिश्यूज हैं। इसके अलावा ये आपके पास फोटोसिंथेसिस में भी रोल प्ले करते हैं। दे ऑल्सो असिस्ट इन फोटोसिंथेसिस। मैं देख रहा हूं पार्टिसिपेंट्स देर देर से एंटर हो रहे हैं। क्यों इतनी देर क्यों लगती है एंटर होने में?
थर्ड टाइप जो आपको बेटा मिलेगी वो आपको मिलेगी इसके अंदर स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, थर्ड टाइप जो आपको मिलेगी वो आपको मिलेगी स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा के बारे में अगर आपसे बात करूं तो स्क्लेरेन्काइमा के जो सेल्स होते हैं वो पेंटागोनल और हेक्सागोनल शेप के सेल्स होते हैं। ठीक है, वो आपके पास पेंटागोनल और हेक्सागोनल शेप के सेल्स होते हैं। ये देखें ऐसे होते हैं और दरमियान में इंटरसेलुलर स्पेसेस आपको मिल सकते हैं। ठीक है, ये पेंटागोनल और हेक्सागोनल शेप सेल्स हैं। ठीक है, पेंटागोनल और हेक्सागोनल शेप सेल्स हैं। पेंटागोनल और हेक्सागोनल शेप सेल्स। ठीक है, दे आर एक्चुअली पेंटागोनल और हेक्सागोनल शेप सेल्स। इनका बेसिक काम दरअसल क्या है? इनका बेसिक काम है दरअसल कि दे आर व्हाट, दे आर द सपोर्टिंग टिश्यूज। ठीक है, ये दरअसल क्या है? दरअसल आपके पास है सपोर्टिंग टिश्यूज। थोड़ी सी मैं आपको वजाहत कर दूं कि ये जो आपको एक स्क्लेरेन्काइमा का सेल नजर आ रहा है, मेरा ब्लू मार्कर देखिएगा, ये इसकी वॉल है और ये अंदर जो आपको नजर आ रही है सर्कल, ये फ्री स्पेस। आपने एक बांस देखा होगा, ठीक है, जिसमें टेंट लगता है, डंडा बड़ा मजबूत होता है। तो वो जो डंडा है उसके वो अंदर से खोखला होता है, स्पेस होती है, तो वो दरअसल स्क्लेरेन्काइमा ही होता है। ये बिल्कुल ऐसा है कि इसकी बाहर इसकी थिक वॉल मौजूद है और अंदर की स्पेस जो है वो आपको फ्री नजर आ रही है। तो नंबर 1 में आपसे बात हुई पेरेन्काइमा के बारे में, नंबर 2 में आपसे बात हुई पॉलेन्काइमा के बारे में, और नंबर 3 पे आपसे बात हुई स्क्लेरेन्काइमा के बारे में। स्क्लेरेन्काइमा की टाइप्स बताने जा रहा हूं नेक्स्ट पेज पे। इतना नोट करना है, बनाना है, बना ले अपने पास। अपने हाथ से सेल्स बनाएं। ठीक है, अपने हाथ से सेल्स बनाएं, बहुत पूछी जाने वाली चीज है जो आपको बता रहा हूं। सेकेंडरी ग्रोथ तो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले टिश्यूज पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ, जितनी डिटेल में हो सकता है
फिर सेकेंडरी ग्रोथ खुद ब खुद आसान हो जाएगी। बेसिक्स आपने पढ़नी बहुत जरूरी है। चले इसके बाद आइए फर्दर। अब मैं आपको स्क्लेरेंकाइमा की टाइप्स बताने जा रहा हूं नेक्स्ट पेज। टाइप्स ऑफ स्क्लेरेंकाइमा। स्क्लेरेंकाइमा की टाइप्स में बेटा एक टाइप आपको मिलेगी, वो कहलाती है फाइबर्स, और दूसरी टाइप क्या कहलाती है? दूसरी टाइप कहलाती है स्क्लेरीड्स। ठीक है, एक कहलाती है फाइबर्स और एक कहलाती है स्क्लेरीड्स। फाइबर वाली जो टाइप है वो कैसी है? वो आपके पास ऐसी सेल जो है वो इलोंगेटेड होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, उनके टेपर्ड एंड्स होते हैं, किनारे जो है वो नुकीले होते हैं। स्क्लेरीड्स के बारे में बात करें, स्क्लेरीड्स को हम दूसरा नाम स्टोन सेल्स का भी नाम देते हैं। ये देखें ऐसे होते हैं। कभी आपने कोई बादाम का छिलका देखा हो, ठीक है, या अखरोट का छिलका देखा हो, तो वो इस तरह का होगा। ठीक है, तो वो दरअसल बेटा इस तरह का होता है, बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, और अगर हम इसकी शेप पे कमेंट करें तो वो इरेगुलर शेप्ड होते हैं। ठीक है, दे आर एक्चुअली इरेगुलर शेप्ड। ठीक है, ये आपके पास क्या है? आपके पास है टाइप्स ऑफ स्क्लेरेंकाइमा। The one is fibers and the other is sclerids। ठीक है, एक फाइबर है और एक स्क्लेरिड्स। इसके बाद आइए आपको बताने जा रहा हूं जाइलम के बारे में। ठीक है, जाइलम में आपको बेटा एक टाइप मिलेगी जाइलम वेसल्स, और दूसरी टाइप आपको मिलेगी जाइलम ट्रैकीड्स। ठीक है, और एक टाइप आपको मिलेगी जाइलम पेरेन्काइमा, और एक टाइप आपको मिलेगी जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। जाइलम वेसल, जाइलम ट्रैकीड, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। जाइलम भी आपके पास पेंटागोनल या हेक्सागोनल शेप के सेल्स होते हैं। ठीक है, आपको ये देखें, इसके अंदर ये वॉल नजर आ रही है, और ये जो बीच में आपको जगह नजर आ रही है ये फ्री स्पेस। जिस तरह स्ट्रॉ के अंदर फ्री स्पेस होती है, ठीक है, बिल्कुल इसी तरह इसके अंदर भी आपको जो है वो फ्री स्पेस जो है वो नजर आएगी। ठीक है, जाइलम के अंदर आपको फ्री स्पेस नजर आएगी,
और उसके साथ आपको ये वॉल नजर आ रही है। वेसल्स भी अंदर से खोखली होती हैं, ट्रैकिड्स भी अंदर से खाली होती हैं। पेरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा के अंदर साइटोप्लाज्म भरा हुआ होता है और जाइलम काम करने के काबिल उसी वक्त होती है जब अंदर की ये फ्री स्पेस डेवलप हो जाती है। जब तक भरी रहती है काम नहीं कर सकते। जाइलम में कुछ याद रखें ना रखें, एक बात जरूर याद रख लें, जाइलम का दूसरा नाम है वुड। आपका ये पूरा सेकेंडरी ग्रोथ का जो टॉपिक है, ठीक है, ये जो पूरा आपका सेकेंडरी ग्रोथ का जो टॉपिक है, ये आपके पास, अगर मैं आपको जाइलम को सिर्फ इतना ना बताऊं कि ये वुड कहलाता है, तो आप शायद साल भर तक बैठे रहेंगे अच्छा समझने के लिए कि ये हमें समझ ही नहीं आया या कम समझ में आया। ये लफ्ज बहुत है, मैं जाइलम का दूसरा नाम है, ठीक है। सिर्फ वेसल्स की बात नहीं कर रहा हूं, जाइलम का नाम है, दूसरा नाम है वुड। वुड के एक महीने जंगल में आते हैं, ठीक है। वुड के एक मीनिंग जो है वो जंगल के उसमें आते हैं कि जंगल को भी वुड कहते हैं। वुड का मतलब लकड़ी भी होता है, लेकिन यहाँ पे जाइलम का जो नाम है वो भी आपके पास वुड। चले करें, नोट करें इसको। ये जाइलम की आपके पास वॉल है, पेंटागोनल और हेक्सागोनल शेप के सेल्स। चले जाइलम के बाद आइए फ्लोएम के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूं। आपके पास स्क्लेरेन्काइमा में फाइबर्स और स्क्लेरीड का डिफरेंस आ सकता है। फ्लोएम में मुझे आपको बहुत ज्यादा चीजें नहीं बतानी, फ्लोएम आपने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ी हुई है। फ्लोएम में आपके पास एक टाइप आपको मिलेगी सीव ट्यूब, एक मिलेगी कंपेनियन सेल्स, ठीक है। सीव ट्यूब मिलेगी, कंपेनियन सेल मिलेगी, फ्लोएम पेरेन्काइमा मिलेगी और आपको फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा मिलेगी, ठीक है। फ्लोएम पेरेन्काइमा मिलेगी, फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा मिलेगी। सीव ट्यूब फर्स्ट ईयर के अंदर फ्लोएम ट्रांसलोकेशन में आपने पढ़ी, सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल्स करो।
चलें, इसके बाद आइए एक डायग्राम रिवाइज कराने जा रहा हूं जो आपने कभी पहले 9th क्लास में देखी होगी। ठीक है, तो जरा वो देख लें। जो डायग्राम बनाने जा रहा हूं वो सेक्शन ऑफ स्टेम है। ब्रासिका स्टेम आपने 9th में देखी होगी। ईच एंड एवरीथिंग, सारी चीजें इसकी पहले रिवाइज करा रहा हूं आपको, ताकि आपको सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ने में आसानी हो। जो मैंने बनाया वो एपिडर्मिस है। यहाँ पे इसके अंदर अब जो बना रहा हूं दिस इज एंडोडर्मिस। लेबलिंग भी करूंगा इसके बाद। ठीक है, देखते जाइए। एपिडर्मिस मौजूद है, उससे नीचे एंडोडर्मिस मौजूद है। एपिडर्मिस के नीचे आपको यहां मिलेंगे कॉलिन कायमा के सेल्स। ठीक है, यहाँ पे आपको इसके नीचे मिलेंगे कॉलिन कायमा के सेल्स। मैं थोड़ी स्पेस छोड़ दी है किसी वजह से। ठीक है, ये आपको मिल रहे हैं कॉलिन कायमा। अच्छा, ये कॉलिन कायमा उस वक्त तक नहीं कहलाएंगे जब तक कि मैं इनकी स्पेसेस जो है वो फिलअप ना कर दूं। ठीक है, मैं जब तक इनकी स्पेसेस जो है वो फिलअप ना कर दूं उस वक्त तक आपके पास ये जो है ये कॉलिन कायमा नहीं कहलाएंगे। दिस इज कॉलिन कायमा। उसके नीचे आपको क्या मिलेगा? ब्लू से बना रहा हूं पेरेन्काइमा। ये देखिए, पेरेन्काइमा के दरमियान इंटरसेलुलर स्पेसेस होती हैं, कॉलिनकाइमा में इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होती। सेल्स की ये जो लेयर अब बना रहा हूं, ये बना रहा हूं आपके पास पेरेन्काइमा। फिर उसके बाद आइए एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के नीचे पेंटागोनल और हेक्सागोनल शेप सेल्स बनाऊंगा। ये आपके पास है स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, ये आपके पास मौजूद है स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा के बाद आइए फिर मौजूद है इसके नीचे फ्लोएम सेल्स। ये देखिए, ये आपको मिल रहे हैं इसके नीचे फ्लोएम सेल्स। फिर उसके नीचे आपके पास क्या मौजूद है? फिर उसके बाद उसके नीचे मौजूद है कैम्बियम। ठीक है, इसके नीचे मौजूद है कैम्बियम। कैम्बियम के बाद फिर क्या मौजूद है? कैम्बियम के बाद फिर मौजूद है जाइलम। ठीक है, ये मौजूद है आपके पास के नीचे जाइलम। जो रिमेनिंग स्पेस आपको नजर आ रही है वो ग्राउंड टिश्यू से फिल होगी। पेरेन्काइमा इज द ग्राउंड टिश्यू। ठीक है, ग्रीन से मैं बना रहा हूं, ये आपके पास स्पेस जो है वो ग्राउंड टिश्यू से फिलअप हो रही। ठीक है, ये दरमियान की जो स्पेस है ये ग्राउंड टिश्यू जो है उससे फिलअप हो रही। लेबलिंग देखिए जरा। एक तरफ मैं टिश्यू को लेबल करूंगा, देखें ये कॉलिनकाइमा है, ये पेरेन्काइमा है, ये एपिडर्मिस है, ये एंडोडर्मिस है, ठीक है, ये स्क्लेरेन्काइमा है,
ये फ्लोएम है, ये कैम्बियम है और ये जाइलम है। और ये जो दरमियान में आपको नजर आ रहा है सबसे अंदर, ये पेरेन्काइमा है। रीजन्स आइडेंटिफाई कर लें। देखिए ये वाला रीजन जो मौजूद है इसमें पेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा दोनों है। ये कॉर्टेक्स है। जिसमें स्क्लेरेन्काइमा मौजूद है, ये रीजन आपके पास कहलाता है पेरिसाइकिल। ठीक है, दिस इज पेरिसाइकिल। इस दरमियान में आपको स्पेस नजर आ रही है, इसको हम नाम दे रहे हैं मेड्यूलरी रे। ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज मेड्यूलरी रे। अच्छा, एक चीज अब मैं जो ऊपर सबसे स्पेस छोड़ के आ रहा हूं उसके बारे में बता रहा हूं आपको, जरा गौर से सुनिएगा। पूरे टॉपिक की सबसे अहम बात है, सारी बातें जो है तो सारी 9th वाली बातें हैं। यहाँ पे मैं कुछ सेल्स बना रहा हूं ऊपर ब्लू से, एपिडर्मिस के नीचे गौर से देखिए। सेल्स की यहाँ पे कई लेयर्स होती हैं, ये कहलाता है कॉर्क कैम्बियम। मैं लेबल कर रहा हूं, दिस इज कॉल्ड कॉर्क कैम्बियम। और इसको हम कहते हैं फेलोजिन। आपने बहुत सारे जिन्नात के बारे में सुना होगा, ये भी एक जिन अपने उसमें मेमोरी में ऐड कर लें, फेलोजिन कहलाता है, PHELLOGN, फेलोजिन। और जो कैम्बियम मैंने नीचे दिखाई है, ये वाली कैम्बियम, इसको कहते हैं वेस्कुलर कैम्बियम। ठीक है, इसको हम कहते हैं वेस्क्यूलर कैम्बियम। इसका दूसरा नाम है फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स। ठीक है, इसका नाम है दूसरा फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स। सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ने के लिए ये डायग्राम सबसे पहले आपको आना चाहिए। ठीक है, करें, नोट करें, इतना डायग्राम बनाए अपने पास। स्क्रीनशॉट पे रिलाई नहीं करना है आपने, खुद अपने हाथ से बनाना है। किसी के जहन में ये बात है कि सर ये है क्या, ये दरअसल स्टेम है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। स्टोर सेल्स को जो सर आपने स्क्लेरेट्स लिखवाए, वालेकुम अस्सलाम सर। सर जो स्क्लेरेट्स है उनको स्टोर सेल्स क्यों कहते हैं? कभी बादाम तोड़ा है आपने? एप्रिकॉट खुबानी के अंदर आपने कोई बादाम निकाला हो और उसको जो चटनी पीसने का जो बट्टा होता है उससे तोड़ा है कभी आपने? कभी तोड़ने का इत्तेफाक हुआ है? या कोई और ऐसा बादाम जो जिसके बाहर छिलका बहुत सख्त हो, बड़े बड़े बादाम आते हैं ना, जी जो जी चटनी सर। पीसने का जो बट्टा होता है उससे तोड़ते हैं हम, अंदर से एक बादाम जी निकलता है। जी तो सर। वो जी आप देखें उसका छिलका कितना सख्त है, तो छिलका इतना सख्त है तो हम उसको स्टोन नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, रुई कहेंगे। ठीक है सर, ओके। आपने पहले पहले मुझे बताएं कि आपने कभी खुबानी खा के उसका बादाम तोड़ा है कि नहीं तोड़ा है? बताएं, आप ये बताएं, खुबानी खा के तोड़ा है नहीं तोड़ा है? अच्छा, म्यूट कर दिया, वाह, जो गलत बात है। चलें, बहरहाल बनाए, जरा डायग्राम बनाए अपने पास सही से।
आप सबसे कह रहा हूं डायग्राम बनाएं, आप डायग्राम बनाएंगे फिर मैं आगे बात कर रहा हूं। 2 मिनट आपको और दे रहा हूं। आप सेकेंडरी ग्रोथ बगैर इस टॉपिक के पढ़ ही नहीं सकते। इसकी जो लोकेशंस है ना, अगर मैं डायरेक्ट शुरू हो जाता तो आप लोकेशन अंदाजा भी नहीं कर सकते। आपको नहीं पता चलता टेंजेंशियल ग्रोथ किसे कहते हैं, रेडियल ग्रोथ किसे कहते हैं। अब लोकेशन जरा इसको ध्यान में रख लें कि जो लोकेशन वेस्कुलर कैम्बियम की है, और लोकेशन याद रख ली तो फिर सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ना मुश्किल नहीं। चलें, कोई ऐसा जो ड्रॉ करने से रह गया हो तो फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, आगे देखिए। मैंने आपके सामने बेटा यहाँ पे वेस्कुलर कैम्बियम बनाई है। ठीक है, मैंने आपके सामने यहाँ पर जो है वो वेस्कुलर कैम्बियम बनाई है। ठीक है, ये वेस्कुलर कैम्बियम है। वेस्कुलर कैम्बियम के ऊपर फ्लोएम मौजूद है, और इसकी नीचे वाली जगह जो आपको नजर आ रही है वहां पे आपके पास जाइलम मौजूद। ठीक है, वहां पे जाइलम मौजूद। अगर आपसे बात की जाए, ये वाले जो सेल्स जो फ्लोएम के एडजेसेंट मौजूद होते हैं वेस्कुलर कैम्बियम के, ये दो में डिवाइड होते हैं। ठीक है, जिनमें से एक बचा रह जाता है, और दूसरा जो है वो क्या बना लेता है, दूसरा जो है वो बना लेता है सेकेंडरी फ्लोएम। ठीक है, दूसरा जो बेटा बचा रह जाता है वो बना लेता है, क्या बना लेता है, सेकेंडरी फ्लोएम। ठीक है, दिस इज द सेकेंडरी फ्लोएम। अब इस तरफ आ जाइए। जाइलम के पड़ोस में जो सेल्स मौजूद हैं वेस्कुलर कैम्बियम के, ये दो में डिवाइड होते हैं। एक बचा रह जाता है, और दूसरा जो है बेटा वो बना लेता है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं सेकेंडरी जाइलम। यानी कि ये जो आपको डिवीजन मिलेगी ये ऊपर नीचे मिलेगी, परपेंडिकुलर मिलेगी। परपेंडिकुलर जो डिवीजन होती है उसको हम नाम देते हैं टेंजेंशियल ग्रोथ। ओके, टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहां तक नोट कर लें। सेकेंडरी ग्रोथ का टॉपिक अच्छा खासा बड़ा है। ठीक है, और बहुत कॉन्सेप्चुअल है। सिर्फ सांस लेना भी ना याद रहे तो मैं कहूँ क्या कहते हैं कि आप अच्छे से अच्छा कर लेंगे इसको। कर लें, नोट कर लें इसको।
यहीं से बात शुरू करते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम के बनने के बारे में मैंने आपको बताया है। जहन में आएगा सर पहले से जो मौजूद था जाइलम फ्लोएम वो क्या, वो प्राइमरी जाइलम था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में आपसे बात करते हैं। थैंक यू सो मच।